सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल DHH गैंग, देसी हिप हॉप गैंग। सो गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग का नाम है #NoRap। बहुत ही एक उलझा हुआ मुद्दा है जिसके बारे में भाई ने आर्ट में बताया है। रिएक्शन करते हैं, बाकी बातें करेंगे गाना सुनने के बाद। RIP NoRap। स्मोकी आर्टिस्ट का नाम है स्मोकी, गाने का नाम है RIP #NoRap। लेट्स गो। स्टॉप रैप। मासूम सी बच्ची थी, घर से जो निकली थी गलती थी उसकी, वो लड़की थी प्यारी सी सूरत थी, आंखें नूरानी थी, बड़ी ही ज्यादा खूबसूरत थी। हंसती वो निकली थी, रात से न डरती थी, हंसी मजाक वो करती थी, जानती न रेप न जानती फरेब, भरोसा सभी पे करती थी। चली वो 4 कदम और 4 कदम पे वहाँ पे लोग खड़े, उसको क्या पता कि उसी की इज्जत को लेने वहाँ 4 लोग खड़े। कहते हैं सुनो तो कहो तो हम भी तुम्हारे क्या साथ चले। कहती है शर्म नहीं आती क्या छिड़ते हो लड़की तुम होकर इतने बड़े। एक ने बोला उठा लो लड़की को, ले लेंगे अब अपन इसके मजे। कहती है भैया तुम जाने दो ना, अब नहीं निकलूंगी इतने बजे मेरी, अब नहीं निकलूंगी इतने बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज, स्मोकी भाई ने बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखे हैं। बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखे हैं यार, और फैक्ट्स के साथ लिखे, सच्चाई के साथ लिखे हैं। कि सबसे बड़ी गलती तो भाई लिरिक्स में, जैसे उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी गलती उसकी है कि वो एक लड़की है। और यहाँ भाई ने बहुत ही एक प्यारी लाइन लिखी है कि अब नहीं निकलूंगी इतने बजे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि यार, लड़कियों का घर से बाहर निकलना ये कोई एक इशारा नहीं होता यार। हम एक भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हर किसी को अपनी आज़ाद रहने का हक है। बट आज भी कई जगहों पे लड़कियाँ 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। और वो इसलिए ही नहीं निकल सकती क्योंकि आज भी लोग आए दिन कहीं ना कहीं रेप सुनने के, यहाँ रेप, कहीं पे 4 साल की बच्चे के साथ, कहीं 5 साल की बच्चे के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के। और भाई मेरे को समझ में ये नहीं आता कि यार भारत जैसे देश में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं। वाई, जहाँ पे संस्कृति, मान सम्मान, संस्कार की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हमारी तो संस्कृति बहुत, हमारी सभ्यता, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। बट भारत जैसे देश में फिर भी यहाँ पे इतने रेप हो रहे हैं। और रेप होने के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लोग मोमबत्तियाँ जला जला के दिन रात भूखे प्यासे, यार जिनके साथ रेप हुआ होता है उनके घर वाले उनके परिवार पे पता नहीं क्या गुजर रही होती है, लोगों को कैसे फेस कर रहे होते हैं वो। भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से भाई एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे रातों रात रेप करने वाला इंसान, उसका कुछ भी नहीं होता भाई। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने जितने भी केसेस सुने या कुछ हुआ हो, नहीं हुआ। ओवरऑल उन्हें बस या तो जमानत मिल जाती है। भाई भारत के बाहर जाके देखो, अगर बलात्कार जैसी कोई चीज़ हो जाती है ना, वहाँ पे बंदों को इतनी कैडी सज़ाएँ मिलती है ना, इतनी ख़तरनाक सज़ाएँ कि सज़ाएँ मौत मिल जाए, बस सीधा फांसी की सज़ा, कहीं पे भाई उनका डिक काट दिया जाता है। बहुत मतलब भारत देश में यार मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। और यार भाई की जैसे लाइन है कि अब नहीं निकलूँगी इतनी बजे। भाई मैं तो बोलूँगा सभी भाइयों से, जो जिन के पास ये वीडियो पहुँचे, या जो भाई ये बहनें ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई लड़की रात को घर से बाहर अकेली जाती, यार कोई मजबूरी में ही निकलता आता जाता ना, कि ना किसको शौक़ चढ़ रहा है कि रात को घर से बाहर जाए। हो सकता है अगली लड़की जॉब से आ रही हो, परेशान हो, कुछ काम से जा रही हो, तो रिस्पेक्ट करो, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। और अगर कोई ऐसा लगे कि अकेला जा रहा है या कोई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनकी मदद करो। मैं तो यही बोलूँगा गाइस। मेरी ही आस में बैठ
कहती है शर्म नहीं आती क्या छिड़ते हो लड़की तुम होकर इतने बड़े। एक ने बोला उठा लो लड़की को ले लेंगे अब अपन इसके मजे। कहती है भैया तुम जाने दो ना अब नहीं निकलूंगी इतने बजे। मेरी ही आस में बैठी है माँ उसकी भी आंखों में सपने सजे। बाप के सपने भी करने हैं पूरे मत कचरो मुझे यूं पैरों तले। पर सोना ना किसी ने देखा ना किसी ने बिठाया उसे जब गाड़ी में। घबराई से वो चिल्लाई फिर वो पर सोना ना किसी ने एक बारी में। किया पे होश फिर दिया पे नोश किस गलती की सजा उठारी में। आँख खोली उसने तो देखा उन लोगों का चेहरा था बदला है वानी में। बच्चों के देड़ पर आई न घर माँ को चिंता की गई के दर। आंखों में आंसू और गई वो डर बाप तो ढूंढ रहा तर बदर किसी कदर। बेटी की मिली ना कोई खबर वो बेखबर। अब आंखों में आंसू है तर बदर अब आंखों में आंसू है तर बदर। रात तो कटी अब किसी तरह हर कोई ढूंढ रहा हर जगह। पता चला कि मिली है लाश पर किसकी है लाश ये नहीं पता चला। लाश तो शायद कोई बची की थी चेहरा नहीं देखा वो ढकी हुई थी। बाप हटाए जब चेहरे से कपड़ा तो देखा कि लाश तो बेटी की थी। दिनों पे दिन क्यों बढ़ रहे रेप। दिनों पे दिन क्यों बढ़ रहे केस। किसी तरह हम रोके रेप किसी तरह हम रोके रेप। या दिनों पे दिन क्यों बढ़ रहे रेप। दिनों पे दिन क्यों बढ़ रहे केस किसी तरह हम रोके रेप किसी तरह हम रोके। या बेटी की लाश देख रूह कांप गई हंसती वो निकली थी अब कहाँ गई। सामने थी लाश और माँ बेहोश और बाप के जिस्म से रूह भाग गई। रोने से दोनों का हाल बेहाल बेटी तो मिली पर मिली बेजान। मोहब्बत में पाला था पोसा था पर किसी ने कर लिया इस्तेमाल। न्यूज़ के पेपर पे कोट टेबल पे छपा है उसका इश्तेहार। घर के कोने से देश के कोने तक रो रहे सारे रिश्तेदार। एक ही तो बेटी थी वो भी एकलौती थी जाने क्यों दिया था उसे बाहर। घर की लौती चिराग थी वो सुने लगेंगे अब सारे त्योहार। बेटी तो रही नहीं रही बस याद माँ की आंखों में बस फरियाद रहा ना कुछ। जैसे कि भाई की एक लाइन है कि सोने लगेंगे सारे त्योहार। भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ये एक लाइन है जो सोने लगेंगे सारे त्योहार। भाई सही मायनों में बताऊं जहाँ पे बहन बेटियाँ होती हैं ना वो घर ही अपने आप में खुशियों का ख़जाना होता है। यकीन मानो गाइस बहन बेटियाँ जब घर में होती है ना तो वो खुशियों का ख़जाना होता है। और जब वो ना हो ना तो समझो कि ज़िंदगी में वो खुशी वो सब ख़जाना सब ख़त्म हो जाता है। और यहाँ भाई ने वही लाइन लिखी कि सोने पड़े या सारे त्योहार। सब लोगों के पास चाहिए तो बस चाहिए इंसाफ। किसको जाके बोले ये बात कर दो ऐसे लोगों को साफ। सजा दो ऐसे कि रूह जाए कांप जिन लोगों ने ली है उस बेटी की जान। या R.I.P. लिटिल चैम्प R.I.P. लिटिल चैम्प रेस्ट इन हेवन शट इट। जैसे कि गाइस हमने ट्रैक सुन लिया है। गाने का नाम है #NoRape। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि #NoRape ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए, यूट्यूब पे ट्रेंड होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब पे ट्रेंड करना चाहिए कि #NoRape। नो रेप नहीं होने चाहिए गाइस। बहुत हो गया ना यार, काफ़ी कुछ देख चुके हैं हम, काफ़ी कुछ सह चुके हैं, कब तक सहेंगे गाइस। और भाई स्मोकी भाई हेड्स ऑफ ब्रदर हेड्स ऑफ। क्या लिखा है भाई तुमने, फैक्ट्स लिख के रख दिए। आर्ट के ज़रिए जो तुमने एक सच्चाई लोगों के सामने लाई है ना भाई, हेड्स ऑफ ब्रदर हेड्स ऑफ। माइंड ब्लोइंग काम भाई, बहुत भारी काम करा आपने। ये सामाजिक मुद्दा जो हर किसी एक बड़े आर्टिस्ट को उठाना चाहिए भाई, आपने उठाया।
इस पे लिखा, अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। और गाइस मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई कभी भी कोई लड़की रात में घर से बाहर निकलती है तो उसे मौका ना समझे गाइस। कोई भी अपने घर से रात को लेट घर से बाहर नहीं निकलता, किसी न किसी की मजबूरी होती है गाइस। हो सकता है कोई जॉब से आ रहा हो, कोई परेशान हो, कोई दवाई लेने जा रहा हो। किसी के अंदर कितना दुख है ये हम उसे देख के जज नहीं कर सकते। कोई ना कोई मजबूरी होती है जब इंसान घर से लेट बाहर निकलता है, नहीं तो कोई घर से बाहर लेट नहीं निकलता। और गाइस भारत जैसे देश में जहाँ लोग बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं, भाई मैं नहीं मानता कि आज भी हम आज़ाद हैं। मैं अपना आप को आज़ाद, अपने देश को आज़ाद उस दिन मानूंगा जिस दिन हमारे देश में बहन बेटियाँ, माताएं बहनें सब स्वतंत्र रूप से आज़ाद होके घर से बिना डरे घर से बाहर निकलेंगी। उस दिन मानूंगा मैं भारत देश हमारा महान है। और भाई भारत देश महान बोलने से नहीं होगा, जब तक, ये मेरा अपना मानना कि जब तक भारत जैसे देश में रेप के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो, कोई सख्त सीधी बात कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि हमारा भारत देश महान है। तब मानूंगा मेरा भारत देश महान है जब हमारी बहन बेटियाँ बिना डरे बिना सहमे रात को बाहर आ जा सकें, खुलेआम अपने घर से बाहर निकलें बिना डरे। सभी माँ बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजें, उन्हें रेप का डर ना सताए। उस दिन मानूंगा मैं भारत देश हमारा महान है। और गाइस बस यही बोलना चाहूँगा, अप्रिशिएट करो भाई के काम को। स्मोकी भाई बेस्ट ऑफ लक भाई, ब्रदर बहुत ही अच्छा काम करा आपने। आई अप्रिशिएट योर वर्क, बहुत ही अच्छा लिखा और माइंड ब्लोइंग भाई, हेड्स ऑफ हेड्स ऑफ। और गाइस कोशिश कीजिए कि अपने आसपास अगर कुछ गलत दिखे तो उस पर आवाज़ उठाएं, #NoRape को ट्रेंड कराएं और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई के काम को अप्रिशिएट करवाएं। ये सोशल मैसेज जो भाई ने अपने रैप के थ्रू दिया है उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। और बस धन्यवाद गाइस।